मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के तहत अब दूध उत्पादक पशुपालकों को हर महीने भुगतान मिलेगा। इसके लिए पशुपालन, डेयरी, गोपालन एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में सोमवार को शासन सचिवालय में डेयरी विभाग की आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में डेयरी मंत्री कुमावत ने इस योजना के तहत अटके हुए भुगतान को जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि साल 2024-2025 के लिए इस योजना में राज्य सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित कर 500 करोड़ रुपए किया गया। इस 500 करोड़ रुपए के विरुद्ध राज्य सरकार ने 468 करोड़ 32 लाख रुपए जारी कर दिए हैं, जिनमें से महज 12 करोड़ 27 लाख रुपए कोषागार जयपुर में भुगतान हेतु लंबित है। इसके अलावा शेष 19 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान ERP सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि के पश्चात कोषागार जयपुर को प्रेषित कर दिया जाएगा। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने गुजरात बॉर्डर से सटे 4 दूध संघों उदयपुर, बांसवाड़ा, रानीवाड़ा, जालोर और साथ ही में बाड़मेर को अच्छा करने के लिए अलग से पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन दूध संघों के दूध उत्पादक पशुपालकों के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके तहत इन दूध संघों के प्रोसेसिंग प्लांट्स को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही पशुपालकों को RCDF और दूध संघ की ओर से प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही पशुपालकों के लिए दुर्घटना और हेल्थ बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि में छूट बढ़ाने सहित अन्य लाभकारी योजनाओं को लागू किया जाएगा। बैठक में RCDF की MD श्रुति भारद्वाज, महाप्रबंधक संतोष कुमार शर्मा, वित्तीय सलाहकार डॉक्टर आकाश आला और असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग दामोदर सिंह देवल और राजेश सांगानेरिया मौजूद रहे। तो देश भर के जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान है उनको वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराते हैं। पिछले साल हमने 36,000 लोगों को यात्रा कराई थी, 30,000 लोगों को रेल से यात्रा कराई और 6,000 लोगों को नेपाल में पशुपतिनाथ की हवाई से यात्रा कराई थी। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ये जो वरिष्ठ नागरिक है वो हमारे माता पिता के समान है और कई परिवार ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा दूरी पे जो तीर्थ स्थान है उनकी यात्रा करने का अवसर नहीं मिलता। कई परिवारों की आर्थिक स्थिति भी अलाउ नहीं करती। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसे टारगेट को बढ़ा करके 30,000 की जगह 50,000 करो। तो हमने रेल वाली जो यात्रा है उसके लिए 30,000 की जगह 50,000 इस बार हम यात्रा कराएंगे। 6,000 को हवाई यात्रा कराएंगे और मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हमें कि जो है ना रेल है वो सादी ट्रेन में आप यात्रा कराते हो तो जो बुजुर्ग आदमी है उनको कई तरह की तकलीफें होती है। गर्मी के मौसम में भी उनको तकलीफ होती है और भी मौसम में तकलीफ होती है, तो AC ट्रेन करो। तो हमने इस बार जैसे AC ट्रेन की शुरुआत की, हमने दुर्गापुरा में आप भी सब लोग पधारे थे, वहां पर रेलवे स्टेशन में मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके उस ट्रेन को रवाना किया और पूरी की पूरी OC ट्रेन थी। और जो यात्री उस पूरे रामेश्वरम की यात्रा करके आए 7 दिन, तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी, इतनी प्रसन्नता थी कि पूछे मत के भाई हमको तो हम खुद प्राइवेट यात्रा करते हैं, उससे भी ज्यादा अच्छी सुविधाएं देवस्थान विभाग ने, राजस्थान सरकार ने दी है। उस ट्रेन में जो खाने पीने का खर्चा, उनका रेलवे का सारा किराया, भोजन, चाय, नाश्ता, पानी और होटलों में जहाँ ठहराव होता है वहाँ पर पूरे होटलों का खर्चा भी पूरा देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार वहन करती है। और इस बार हमने इस ट्रेन को एक नई डिजाइन देकर के शुरू किया। पहले जैसे ट्रेन रेलवे की आती थी वैसे चलती थी, लेकिन इस बार हमने पूरी ट्रेन पर एक राजस्थान की संस्कृति को डिजाइन किया है, जिसमें हमारी गौ माता भी दिखती है, हमारे राज्य पशु ऊंट भी दिखता है, हमारे यहाँ जो किले और धरोहर है वो भी दिखते हैं, यहाँ के बड़े बड़े देवताओं के मंदिर है वो भी दिख रहे हैं और यहाँ की लोक संस्कृति है वो भी ट्रेन के ऊपर डिजाइन की हुई है। ट्रेन देश भर के कई राज्यों से होकर गुजरती है, तो राजस्थान की संस्कृति उन राज्यों में देखने को मिलती है। हमारी संस्कृति राजस्थान की बात लगती है। इस दिशा में देवस्थान विभाग काम कर रहा है और महिलाओं का एक दल बनास डेयरी पालनपुर में जा रहा है। वहाँ बनास डेयरी का विजिट भी होगा
और महिला आयोग की जो अध्यक्ष है विजया रहाटकर ताई, वो उन महिलाओं को वहाँ पर उनसे उनका मार्गदर्शन भी हमारी महिलाओं को मिलेगी। एक बस भर करके यहाँ 50 के आसपास महिला जाएगी और वहाँ गुजरात में जो है ना बनास डेयरी में किस तरह से महिलाओं को रोजगार मिलता है व डेयरी का जैसे ये जो सिस्टम है कैसे चलता है, महिला उसमें जैसे रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त करती है, महिलाओं को सबसे ज़्यादा जैसे दूध कलेक्शन में अनुभव होता है, तो महिला इस डेयरी सेक्टर से रोजगार से जुड़ करके अपने परिवार का अपने घर का कैसे पालन पोषण कर सकती है। तो इस दिशा में सारी जो वहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम है और 3 दिन तक हमारी जो यहाँ की राजस्थान की महिलाओं को वहाँ कई जगह जाने का अवसर मिलेगा। जो नीचे की बूथ समितियाँ है वो भी उनको देखने को मिलेगी, डेयरी के अंदर भी विजिट करने का मौका मिलेगा और वहाँ के डेयरी के जो चेयरमैन है शंकर भाई चौधरी और विजया राटकर ताई का भी मार्गदर्शन उनको मिलेगा। तो इस तरह से एक नवाचार ये किया है कि वह बनास डेयरी को देख करके आए वो महिला और यहाँ आकर के राजस्थान में भी उस तरह से अच्छा करे और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़े, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनको रोजगार से जोड़ो। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनका तो हमेशा ये मंशा रहती है कि देश की आबादी का आधा हिस्सा महिला है और उन महिलाओं को हम जब तक मजबूत नहीं करेंगे, उनको सशक्तिकरण नहीं करेंगे, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में ये कार्यक्रम जैसे मोदी जी भी खूब चला रहे, इसी के तहत हमारी डेयरी भी है ना, वो भी महिलाओं को प्रशिक्षण करने के लिए भेज रही है। और वैसे भी डेयरी ने हमेशा ही जो चरस डेयरी ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने, उनको रोजगार देने के सारे अवसर दिए हैं। आज हमारी जयपुर डेयरी का मामला देखो तो जयपुर डेयरी में हमारी महिला सबसे ज्यादा महिला अध्यक्ष है समितियों की, और ऑल ओवर राजस्थान में देखो तो महिला अध्यक्ष ज्यादातर महिला अध्यक्ष है और दूध कलेक्शन का जितना भी काम करती है वो ज्यादातर महिलाएं करती है। तो महिलाओं का ही इस डेयरी में बहुत बड़ा योगदान रहता है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो इस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। सभी जो डेयरी संघ है, चॉइस के चॉइस डेयरी संघ है, उस पर भी जो है ना उनकी वित्तीय स्थिति पे भी चर्चा हुई और उनमें ज्यादातर डेयरी संघों ने अच्छी प्रोग्रेस की है, ज्यादातर गुणवत्ता के मामले में अच्छा काम कर रहे हैं। डेयरी संघ नफे में भी आ रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में इस बार, जैसे अभी और भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और इस डेयरी संघों को हम कैसे मजबूत करें, उनकी वित्तीय स्थिति कैसे सुधरे, इस दिशा में भी चर्चा हुई। साथ ही साथ में जो बजट घोषणाएं हमारी हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2024-25 में घोषणा की, इस बार 25-26 में घोषणा की। उन डेयरी संघों में जहां पर डेयरी संघों का विस्तार करने की आवश्यकता है, कहीं पर मशीनरी पुरानी हो गई तो उनको नई लगाने की आवश्यकता है, कहीं पर और भी प्लांट को रिनोवेशन करने की आवश्यकता है, कहीं पर कैटल फीड प्लांट है वो नई लगाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो है ना डेयरी जो बजट घोषणा है मुख्यमंत्री जी की, उनको जैसे क्रियान्वित के संबंध में भी चर्चा हुई और जल्दी से जल्दी वो सारे के सारे क्रियान्वित हो। कई डेयरी संघों की जैसे स्वीकृतियां भी निकल गई है, प्रशासनिक स्वीकृतियां निकल गई है और फाइनेंस स्वीकृतियां भी धीरे धीरे करके निकल रही है। इस तरह से सारी की सारी हमारी जो बजट घोषणा है उनको भी हम प्रॉपर तरीके से, समयबद्ध तरीके से उनको पूरा कराए, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। बाकी भी जो भारत सरकार